तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल्स रिव्यू करने वाले हैं रेक्स एंड रोलर का। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल यूनिक है और ये अपने आप में एक न्यू कंपनी है जिसके अंदर फुली इसकी मोनोपोली है। स्टॉक मार्केट के अंदर इस कंपनी के कंपेरिजन में अभी कोई भी कंपनी लिस्ट नहीं है। अगर हम इनके क्लाइंट की बात करें तो इसके अंदर सिप्ला, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, एशियन पेंट, इस तरीके की जो मल्टीनेशनल ज्वाइंट कंपनीज है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इस कंपनी का जीएमपी प्राइस जानेंगे, उसके बाद कंपनी की डिटेल समझेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल जानेंगे, उसके बाद हम लोग इस कंपनी का फाइनेंशियल डाटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद आईपीओ की इंपोर्टेंट डेट जानेंगे। देन वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना है या इस आईपीओ को जो है वेट करना है। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिटेल्स में समझ लेते हैं रेक्स एंड रोलर्स के आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की डिटेल जानने के लिए हम लोग एक वेबसाइट का यूज करेंगे जिसका नाम है moneymintideas.com। अगर आप भी इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। देन इस वेबसाइट के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ जैसे ही आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए एसएमई कैटेगरी के अंदर यहाँ पे देखिए रेक्स एंड रोलर्स का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलता तो यहाँ पे देखिए सर्च बटन है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे देन आपको उस कंपनी का नाम सर्च कर देना है जिस भी आईपीओ के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ये शो करेगा। आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उसके पहले हम लोग इसका जीएमपी प्राइस समझ लेते हैं ताकि मुझे आपको समझाने में काफी आसानी हो। देन आप इस वीडियो के साथ सही से रिलेट कर पाए और आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग जीएमपी प्राइस चेक कर लेते हैं। तो आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग आईपीओ जीएमपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्स एंड रोलर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये आईपीओ 30 अप्रैल को ओपन हुआ था और 3 मई तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। आज की डेट में इसका जीएमपी प्राइस 19 रुपए है। यहाँ पे अगर आप प्राइस बैंड देखें 78 है और 1600 क्वांटिटी का लॉट है। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई आपको इस कंपनी का एक लॉट अलॉटमेंट हो जाता है तो एक लॉट के अंदर आज की डेट में आपको ये 30,400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं ताकि आप इसके बिजनेस को अच्छे से समझ पाए और इस बिजनेस के साथ आप सही से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कंपनी जो स्टार्ट होती है 2010 के अंदर स्टार्ट होती है। अगर आप मोटा मोटा इसका जर्नी देखेंगे तो 14 साल का एस्टिमेटेड यहाँ पे टाइम हो चुका है। अगर आप कंपनी का मेनली बिजनेस देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेज इन स्टोरेज रैकिंग सिस्टम। ठीक है, तो जितने भी वेयर हाउस देन स्टोरेज रहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के तो उनके लिए रेक एंड स्टोरेज सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। उस हिसाब से उनको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ ये खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलेशन सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको मेटल स्टोरेज रेक की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ऑटोमेशन वेयर हाउस वो वेयर हाउस होते हैं। आप एक सिंगल कंप्यूटर की मदद से पूरे वेयर हाउस को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वहां से इजिली चेक करते हैं कि भाई कौन से डेट में कौन सा माल हमारे पास आया, कौन से डेट में कौन सा स्टॉक हमारे पास से आउट हुआ। तो ये पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाता है। सिंगल कंप्यूटर की मदद से आप इजिली कंट्रोल कर सकते हैं। मोटा मोटा मैंने इनका बिजनेस मॉडल आपको समझा दिया। यहाँ पे देखिए वेयर हाउस नीड द क्रिएटिंग वाइड रेंज इंडस्ट्रियल इज द वन स्पेशलाइज्ड स्टोरेज एंड लॉजिस्टिकल एंड रिक्वायरमेंटल इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे ये किन किन सेक्टर के अंदर काम करे वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करा। देखिए ऑयल, गैस, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, एरोस्पेस, फूड एंड बेवरेज एंड कोल्ड स्टोरेज, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, रिटेल्स, एफएमसीजी एंड अदर। ठीक है, तो जहाँ पे भी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात आती है तो ये कंपनी यहाँ पे पहले आ जाएगी क्योंकि मार्केट के अंदर सिर्फ ये सिंगल कंपनी लिस्ट होने वाली है, वो भी एसएमई कैटेगरी के अंदर। तो इनसे बड़ा प्लेयर अभी लिस्टिंग सेगमेंट के अंदर कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटीज है कि आप इस कंपनी में अभी से इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में एक बड़ा पैसा गेन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इनके प्रोजेक्ट देखेंगे तो अभी तक ये 2500 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। 30 कंट्री के अंदर ये काम करते हैं और 900 से प्लस ज्यादा इनके जो है कस्टमर है। अभी कस्टमर कौन है मैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ले जाके भी दिखाऊंगा। तो सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में बताई गई है। अगर आप पढ़ना चाहे तो मनी मिंट आइडिया के ऊपर आप विजिट करके सारी चीजें इजिली पढ़ सकते हैं। आपको सारी चीजें आसानी से यहाँ पे समझ आ जाएगी। यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो आईपीओ से रिलेटेड हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जैसे आईपीओ डेट और प्राइस बैंड। तो ये आईपीओ 30 अप्रैल को ओपन होने वाला है और 3 मई को ये आईपीओ जो है क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप आईपीओ का साइज देखेंगे तो 29.95 है। मोटा मोटा आप मान सकते हैं भाई 30 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। इस आईपीओ की सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पे ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। तो कंपनी जो भी पैसा यहाँ पे उठाएगी वो अपनी ग्रोथ के ऊपर खर्च करने वाली है। यहाँ पे अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 1600 शेयर आपको एक लॉट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फेस वैल्यू की बात करें तो आज की डेट में इसका जो फेस वैल्यू है 10 रुपए। प्राइस बैंड की बात करें 73 रुपीज से लेके 78 रुपीज पर शेयर इसका प्राइस रखा गया। ये आईपीओ आपको बीएसई
एसएमई के ऊपर लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। तीनों कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलॉटमेंट रखा गया है। रिटेल कैटेगरी की बात करें 35% रिजर्व रखा गया है। क्यूआईपी कोटा की हम लोग बात करें तो 50% रिजर्व रखा गया है। एनआई कोटा की बात करें तो यहाँ पे 50% रखा गया है। यहाँ पे अगर हम लोग इस कंपनी के लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिटेल कैटेगरी अंदर आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1600 शेयर मिलने वाले। देन उसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 1,24,800 रुपए पे करना होगा। यहाँ पे अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 3200 क्वांटिटी मिलने वाली है। देन इसके लिए जो अमाउंट आपको पे करना होगा वो 2,49,600 रुपए आपको पे करना होगा। अगर इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट है वो सभी यहाँ पे दी गई है। तो अगर हम ओपनिंग डेट की बात करें तो 30 अप्रैल 2024 को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 3 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। दिन 6 मई को आपको बेसिक अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपको किसी कारणवश आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं हो पाता तो 7 मई को आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। देन अगर आपको अलॉटमेंट लगता है तो 7 मई के दिन ही शेयर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें तो 8 मई को ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको लिस्ट होते देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पे 21, 22 और 2023 तक का हमारे पास डाटा है। 2023 का 6 मंथ का भी हमारे पास डाटा है। यहाँ पे जो रिवेन्यू हुआ था 2021 के अंदर 4,852.38। यहाँ पे नेट वर्थ आप देखेंगे तो यहाँ पे 566.81। देन यहाँ पे जो कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था वो 118.4.2 बनाया था। यहाँ पे अब 2022 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे जो कंपनी ने रिवेन्यू किया था अपने ऑपरेशन से वो 6,989.72 करा था। यहाँ पे इनकी नेट वर्थ आप देखेंगे तो नेट वर्थ हल्की सी यहाँ पे हमको कम होते देखने को मिली है और यहाँ पे कंपनी ने लॉस बुक किया था। यहाँ पे 2023 आता है, इसके अंदर कंपनी के अगर आप ऑपरेशन रिवेन्यू देखेंगे तो 8,137.12 हुआ है। यहाँ पे अगर आप नेट वर्थ देखेंगे तो 594.61 यहाँ पे हमको देखने को मिला है, यानी कंपनी के नेट वर्थ के अंदर हमको जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो जो यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 2021 के अंदर, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ है। बट सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कंपनी लॉस कर रही थी, आज की डेट में यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट अपना जनरेट कर दिया है। यहाँ पे कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर की बात करें तो यहाँ पे पीयर कॉम्पिटिटर एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्फा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर आप दोनों का फेस वैल्यू देखेंगे तो दोनों का फेस वैल्यू हमें 10 देखने को मिल जाता है। रेक्स एंड रोलर्स की बात करें तो इनका अर्निंग पर शेयर काफी डाउन है, बट इस कंपनी का आप देखेंगे तो ईपीएस काफी ज्यादा है। पी रेशियो अभी इसका अवेलेबल नहीं है, बट इस कंपनी का आप देखेंगे तो 1.94 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आरओ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8.12 हमें देखने को मिलता है, बट इस कंपनी का आप देखेंगे तो 15.60 हमें देखने को मिलता है। एनएवी आप देखेंगे तो 19.82 आपको देखने को मिल जाता है। इसका आप देखेंगे तो 138.61 हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी का जो रिवेन्यू आप लैक्स में देखेंगे तो 1,823.14 हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप रेक्स एंड रोलर्स का देखेंगे तो 8,137.12 हमें देखने को मिल जाता है। तो रिवेन्यू के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो नीचे वाली अल्फा इंडस्ट्रीज लिमिटेड इस रिवेन्यू में डबल आपको देखने को मिल जाएगी। अभी दोस्तों हम लोग कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि भाई कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, ताकि आप चीजों के साथ रिलेट कर पाए और इनके बिजनेस के साथ भी आप रिलेट कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेनली जो इनका बिजनेस आता है वो रेकिंग का है और यहाँ पे दूसरा मेनली बिजनेस है इनका ऑटोमेशन का। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनके बिजनेस से रिलेटेड आपको सारी चीजें बताई गई है। यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इनके जो बिजनेस पार्टनर है जिनके साथ ये लोग डील करते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं रिलायंस एक बड़ा नाम है, उसके बाद बजाज ऑटो, डीएचएफएल, आईटीसी, आदित्य बिरला, इस तरीके के बड़े नाम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इनकी इंडस्ट्री वाइज देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको पूरा डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एरो स्पेस देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे आप ऑटोमोबाइल मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पे पल्प इंडस्ट्रीज मिल जाती है। अगर आप इनके बिजनेस को देखेंगे तो पूरा बिजनेस आपको यहाँ पे डाइवर्सिफाई मिल रहा है, यानी कि हर सीजन के अंदर या हर सेक्टर्स के अंदर इनकी प्रेजेंस है। तो जितनी भी बड़ी कंपनियां उनको इस टाइप की सर्विस चाहिए होती है। रेक्स के बिना कोई भी कंपनी अपने ऑपरेशन सही से नहीं कर सकती। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा और काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिली होगी। फिर भी दोस्तों रेक्स एंड रोलर के आईपीओ से रिलेटेड आपका कुछ डाउट है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे विजिट जरूर करें मनी मिंट आइडिया के ऊपर। यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इस सिंगल वेबसाइट है जो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इजी वे में प्रोवाइड करती है। और आपको कम नॉलेज है तो भी आप यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे, देन अपनी नॉलेज को यहाँ पे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।